और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करती हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अहम तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 बार की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, महान समाज सुधारक, दलितों के एक बड़े नेता और साथ साथ संविधान निर्माता के तौर पर देश में अपनी पहचान रखने वाले बी.आर. अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज उनकी प्रतिमा पर लखनऊ में माल्यार्पण कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बी.आर. अंबेडकर की पहचान संविधान निर्माता के तौर पर, खास करके जो दलितों के उत्थान के लिए लगातार उन्होंने काम किया। संघर्षशील जीवन रहा, लेकिन इसके बावजूद बेहतर शिक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और कई सारी अहम तस्वीरें देखी जा सकती हैं इस सिलसिले में। ये तस्वीरें देखिए आप। बीएसपी अध्यक्ष मायावती, जो कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, उनके साथ मौजूद हैं महासचिव सतीश चंद्र मिश्र। और बेहद अहम हो जाता है कि जिस रास्ते को बी.आर. अंबेडकर ने दिखाया, उसी रास्ते पर बीएसपी आगे बढ़ने का लगातार जिक्र करती रही है। उसी रास्ते पर चलकर 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी बीएसपी अध्यक्ष। 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बड़ा उन्होंने मुकाम हासिल किया था। और जब 2018 में राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया बीएसपी अध्यक्ष ने, तभी इसी बात का जिक्र किया कि मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। बी.आर. अंबेडकर का सैकड़ों किताबें उन्होंने लिखी और साथ साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे संविधान के तौर पर। देश में जो संविधान है, जो हर जाति, मजहब, लिंग के आधार के बात अगर की जाए, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। और भारत उन देशों में था जहां महिलाओं को भी लोकतंत्र में बराबर का अधिकार दिया गया था। इस लिहाज से सबसे अहम माना जाता रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर का किरदार। और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। इंदौर के पास एक कस्बा है महू, वहां पर 1891 में विदेश जाकर पढ़ाई की उन्होंने, लंदन जाकर पढ़ाई की। 4 पीएचडी थीसिस उनके नाम रही। और यही वजह है कि देश में उनको इस संविधान निर्माता के तौर पर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर उनको एक पहचान मिली है। और उनकी जयंती के मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंची। ठीक बगल में काशीराम की तस्वीर है, जिन्होंने बीएसपी संगठन को मजबूत किया, बीएसपी के संस्थापक रहे वो। और उसके बाद मायावती, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची और एक मजबूत शासन का उन्होंने नेतृत्व किया। ये अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें। बीएसपी चीफ मायावती ने आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनको नमन किया। कई सारी चुनौतियां बाबा भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी में रही, जो छुआछूत और भेदभाव की बातें थी। उस समय दलितों को कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, पढ़ाई में अधिकार नहीं दिए जाते थे, पढ़ने का अधिकार तक नहीं था, यहाँ तक कि परछाई से भी दूर रहते थे लोग। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और वो अधिकार दिया। 1932 में जब पूना पैक्ट साइन किया गया था, बी.आर. अंबेडकर और फिर मदन मोहन मालवीय, जो कि महात्मा गांधी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर थे, उस समय एक बेहद अहम मुकाम के तौर पर उसे देखा गया। क्योंकि देश एक तरफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलितों को उनको बराबर का हक मिले, पिछड़ों को उनका हक मिल सके, इसके लिए अपनी पूरी कोशिश की। और वो कोशिश भारतीय संविधान में एक मुकम्मल आकार में, मुकम्मल रूप में दिखती है, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। रिप्रेजेंटेशन मिलता है हर जाति वर्ग के लोगों को। और वो रिप्रेजेंटेशन न सिर्फ दलितों को बल्कि महिलाओं के लिए भी बराबर का अधिकार भारतीय संविधान जो देता है, वो एक सबसे अहम है भारतीय संविधान के लिहाज से, भारत देश के लिहाज से। क्योंकि बाकी जो डेमोक्रेसीज इंडिया से पहले आई, वहाँ अगर देखा जाए तो ज़्यादातर में महिलाओं को बराबर वोटिंग के राइट्स नहीं दिए गए थे। यहाँ तक कि यूएस में भी बाद में वोटिंग राइट्स महिलाओं को दिए गए। लेकिन भारत में देखा जाए अगर, तो महिलाओं को बराबर और पूर्ण वोटिंग के राइट्स दिए गए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर की ही सोच थी। हिंदू कोड बिल लेकर आए, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी वो संविधान में न रहे, उनसे आगे बढ़कर देश एक नैतिक मूल्यों के आधार पर चले, जहां सबके साथ इंसाफ हो, सबको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। और ख़ास करके जो पिछड़ा समाज है, उसको पूरा प्रतिनिधित्व मिल पाए। इस वजह से आरक्षण की बात कही गई थी। हालांकि ये 1932 से पहले ही इसका एक खाका बी.आर. अंबेडकर ने तैयार कर लिया था। और न सिर्फ समाज सुधारक के तौर पर, बल्कि अर्थव्यवस्था के तौर पर भी उन्होंने एक अर्थशास्त्री के तौर पर अपनी पहचान बनाई। वही वजह है कि उनकी लिखी किताबों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर आरबीआई फाउंड किया जाता है। सोचिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारे आपके पास जो 1-1 रुपए का सिक्का से लेकर
2000 तक की नोट है जिस आरबीआई से जारी होता है, उसका मूल सिद्धांत जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की किताबों से आया है। सैकड़ों किताबें उन्होंने लिखी, सैकड़ों किताबें वो पढ़ी, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में यहाँ तक कि 50,000 से ज़्यादा किताबें थी। इससे समझा जा सकता है कि कितना गहरा व्यक्तित्व उनका था और कितना संघर्षशील जीवन उनका रहा। वो बाहर से पढ़ाई पढ़ के आए। वो महाराजा जो बड़ौदा के महाराजा थे, उन्होंने स्कॉलरशिप दी उनको पढ़ने के लिए ताकि बी आर अम्बेडकर बाहर जाकर पढ़ सके, क्योंकि उनकी क्षमताओं को उन्होंने पहचाना। और बाद में आकर फिर उन्होंने बड़ौदा स्टेट में ही नौकरी की। फिर वो लॉ करने चले गए, LLB की उन्होंने, और उसके बाद वापस आए तो बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी बतौर लॉयर। वहाँ से जो सफ़र शुरू होता है वो दलितों के लिए एक क्रांति के तौर पर, दलितों को बराबरी का हक दिलाने के तौर पर एक मुकम्मल आयाम लेता है, जिसकी तस्वीर आज हम देखते हैं। और उन्हीं के कदम चिन्हों पर आगे चलते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीएसपी को लीड किया। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासन दिया जहां पर सबके साथ बराबरी का एक व्यवहार हो सके और कानून व्यवस्था के तौर पर जो उनकी पहचान रही वो एक मजबूत पहचान के तौर पर उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही जानी जाती रही है। और लगातार दलितों के, पिछड़ों के हक की बात वो करती रही। 2018 में राज्यसभा से उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनको दलितों की आवाज़ उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा था, ऐसा उनका कहना था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर बीएसपी अध्यक्ष और बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र यहाँ पर पहुँचे थे। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर बाबा साहेब को नमन किया। इंदौर के महू में दरअसल उनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ, और वहाँ से लेकर लंदन तक की पढ़ाई, न्यूयॉर्क तक की पढ़ाई, और फिर वापस देश में आके क्रांतिकारी के तौर पर अपनी एक उन्होंने पहचान बनाई। और अलग अलग आयाम दिखते हैं, समाज सुधारक के रूप में आयाम दिखते हैं, महिलाओं के हक के लिए उनका एक अलग प्रयास दिखता है, दलितों के लिए, पिछड़ों के हक की बात उन्होंने की। जो रिजर्वेशन SCs STs को मिला वो उन्हीं का एक खाका था, जिसके बलबूते आज देश में पिछड़ों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। और साथ साथ अर्थव्यवस्था के आयाम भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो RBI वाला सिद्धांत का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि कई किताबें उन्होंने अर्थशास्त्र पर की, जहां एक एक PhD करनी मुश्किल हो जाती है, वहां बाबा साहेब ने 4-4 थीसिस लिखी थी। और कई ऐसी किताबें लिखी जिनका जिक्र किया जाता है। वेटिंग फॉर वीज़ा करके जो किताब उनकी है, उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी का संघर्ष बताया कि किस तरह से जब वो पढ़ने गए थे तो उनको स्कूल में बाकी बच्चों से किनारे रखा गया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो दलित थे। एक बार कहानी का जिक्र करते हैं, अपने जीवन में जो संघर्ष था उसका जिक्र करते हैं कि रास्ते से वो गुजर रहे थे, एक जगह उन्होंने पानी पी लिया जिस वजह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, रिक्शा पर नहीं बैठाया जाता था। कई तरह की दिक्कतों का वो जिक्र करते हैं। जहाँ बड़ौदा स्टेट में जब वो नौकरी करते हैं बाबा साहेब, वहाँ पर भी उनको भेदभाव का शिकार होना पड़ा। हालांकि कई चुनौतियों के बाद भी उन्होंने, एक संघर्षशील जीवन के बाद भी देश के संविधान निर्माता के तौर पर उन्होंने पहचान बनाई। और यही वजह है कि वो कांग्रेस से भले कभी जुड़े नहीं रहे प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन इसके बावजूद उनको देश में कानून मंत्री के तौर पर शामिल किया गया। नेहरू कैबिनेट में महात्मा गांधी के कहने पर उनको सिफारिश किया गया, ये उनका ओहदा था। देश के जो राष्ट्रपिता हैं उनसे उनकी वैचारिक मतभेद जरूर रहे कुछ बिंदुओं पर, लेकिन इसके बावजूद महात्मा गांधी जानते थे कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की कितनी ज़रूरत है देश को। देश के संविधान के बाद जो कानून लागू करने होंगे उसके लिहाज से हिंदू कोड बिल जो था वो जब लागू किया गया, उसको लेकर BR अम्बेडकर के सिद्धांत ही थे जिसको नेहरू सरकार ने लागू किया था। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी, और मुखरता इतनी थी कि फिर वो नेहरू के खिलाफ जाने से भी चूके नहीं, अपनी बात को वजन के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रखा करते थे। और यही वजह है कि आज देश उनको याद कर रहा है। आज राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर भी केंद्र सरकार ने इसे घोषित किया है। ये तस्वीरें जब BSP अध्यक्ष मायावती आज पहुंची थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण उन्होंने किया, पुष्पांजलि अर्पित की, तस्वीरें आप देख सकते हैं।